सम्बन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय और इसमें 10वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपकी विभूति जो आपने बताई है उसको और विस्तार से बताओ, क्योंकि उस विभूति को सुनने से मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए मैं उस अमृत को और अधिक विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि कहाँ तक कहूँगा, मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है। मैं सब भूतों की आत्मा हूँ। अहम आदिश्च भूतानां नहीं। भगवान किसमें क्या है ये बता रहे हैं। जो वैसे तो सब कुछ भगवान है, लेकिन जो विशेष है, जो विशेषता, जैसे नदियों में गंगा विशेष है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में हम सब नदियों की नहीं तो कम से कम गंगा जी की तो पूजा करते हैं, गंगा को देवी मान। पशुओं में सबसे सात्विक पशु गाय है, सबसे उपयोगी पशु गाय है, तो गाय को माता मान ली। पौधों में सबसे प्रभावी, सबसे गुणकारी पौधा तुलसी जी का है, तुलसी जी को माता मान ली। तो अन्य चीजों में क्या क्या विशेषता है, कुछ विशेषता भगवान यहाँ बता रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु मैं हूँ। अदिति देवताओं की माता है अदिति जी, और उनके 12 पुत्रों में से जो प्रमुख पुत्र है वो मैं हूँ। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। ज्योतियों में जैसे कई तरह से ज्योति प्राप्त होती है, अग्नि की भी ज्योति होती है, चंद्रमा से ज्योति मिलती है, लेकिन सबसे प्रभावी जो ज्योति है, सबसे प्रभावी जो तेज है वो सूर्य का है। तो ज्योतियों में सूर्य में हूँ। 49 वायु देवताओं का तेज में हूँ, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। और चारों वेदों में सामवेद में हूँ। सामवेद लोग ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि गायन शैली में लोग ज्यादा गाते हैं, और सबसे ज्यादा ज्ञान उसी में है। ये कहते हैं कि गरुड़ जी जब चलते हैं, गरुड़ जी जब उड़ते हैं, तो गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। तो कहते हैं कि चारों वेदों में सामवेद में हूँ। देवताओं में इंद्र, देवताओं का जो राजा है, प्रमुख देवता है, वो इंद्र में हूँ। और हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें जो प्रमुख है मन, वो मैं हूँ। भूत प्राणियों की चेतना में हूँ, उनकी जीवन शक्ति मैं हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां पशूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्र में 11 एकादश रुद्र में सबसे प्रमुख रुद्र जो है शंकर, वो मैं हूँ। और वैसे यक्षों में, जो यक्ष और राक्षसों में सबसे प्रमुख यक्ष है कुबेर, कुबेर में हूँ। और वैसे ही 8 वसुओं में सबसे प्रमुख वसु है अग्नि,
तो वो अग्नि में हूँ। और शिखर में सबसे सबसे बड़ा शिखर है सुमेरु पर्वत, तो उसमें शिखरों में सुमेरु में हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में सबसे देवताओं के जो पुरोहित है, देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति जी, वो मैं हूँ। सेनापतियों में देवताओं के जो सेनापति है स्कंद सबसे बलशाली, वो मैं हूँ। और स्कंद मतलब कार्तिकेय जी। और जलाशयों में सबसे बड़ा जो जलाशय है समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु मैं हूँ। अक्षर में सबसे बड़ा सबसे पवित्र अक्षर ओंकार में हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। सबसे बड़ा यज्ञ है जप करना सबसे बड़ा यज्ञ, तो वो मैं हूँ। स्थावरों में सबसे जो स्थिर रहने वाला है वो है हिमालय, तो स्थावरों में हिमालय में हूँ। सब वृक्षों में सबसे पवित्र वृक्ष पीपल का अश्वत्थ वृक्ष है, तो वृक्षों में पीपल में हूँ। और देव ऋषियों में नारद में हूँ। देव ऋषि, और कोई देव ऋषि होता है, कोई राज ऋषि होता है। तो देव ऋषियों की जितनी भी कैटेगरी है, जितना भी उनका समूह है, उसमें सबसे प्रमुख नारद जी है। तो देव ऋषियों में नारद में हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ। चित्ररथ की कथा आती है भागवत में, तो वो गंधर्वों का राजा है चित्ररथ, तो गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ। सिद्धों में अनेक तरह के सिद्ध है, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख सिद्ध है कपिल मुनि, तो सिद्धों में कपिल में हूँ। घोड़ों में सबसे सबसे पवित्र घोड़ा है अश्व, उच्चैश्रवा नाम का। तो घोड़ों में जो समुद्र से उत्पन्न हुआ उच्चैश्रवा, वो घोड़ा मैं हूँ। हाथियों में ऐरावत में हूँ, इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, वो मैं हूँ। और मनुष्यों में जो मनुष्य का प्रमुख होता है, राजा होता है, वो मैं हूँ। तो राजा को पहले भगवान का ही रूप मानते थे। आयुधों में वज्र में हूँ। सबसे प्रभावी सबसे बलशाली जो आयुध है वो वज्र है, इंद्र के पास जो है। तो आयुधों में वज्र में हूँ। गायों में सबसे प्रमुख गाय है कामधेनु गाय, तो गायों में कामधेनु में हूँ। प्रजनश्चास्मि कंधर्व है, और संतान की उत्पत्ति करने के लिए कामदेव में हूँ। और सर्पों में मैं वासुकी नाग हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितॄणाम अर्यमा चास्मि यम संयमतामहं। नागों में शेष नाग में हूँ। वैसे ही जलचर जितने भी हैं उनका अधिपति देवता वरुण में हूँ। पितरों में अर्यमा नाम का पितर में हूँ। शासन करने वालों में यमराज में हूँ। दैत्यों में राक्षसों में उनके प्रमुख राक्षस प्रहलाद जी में हूँ। काल की गणना में हूँ, गणना करने वालों का समय में हूँ। पशुओं में सिंह में हूँ। और पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ में हूँ। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जानवी। सबसे पवित्र करने वालों में वायु में हूँ। वायु सबको पवित्र कर देती है, तो पवित्र करने वालों में वायु में हूँ। शस्त्रधारियों में राम श्री राम में हूँ। और मछलियों में हर तरह की मछलियों में मगर में हूँ, मगरमच्छ में हूँ। इसी तरह नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा जी में हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चेवाहम् अर्जुन,
अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवर्ततामहम्। सृष्टि का आदि अंत मध्य में हूँ। विद्याओं में सबसे प्रमुख विद्या है अध्यात्म विद्या। तो विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या जिसे कहा गया है, ब्रह्म विद्या में हूँ। और विवाद करने वालों का तत्व निर्णय मैं हूँ। जिसके लिए सारे वाद विवाद होते हैं तत्व के लिए, वो तत्व मैं हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामसिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में अकार में हूँ। ऐसे ही सारे अक्षर प्रारंभ होते हैं, या सब अक्षर के बाद में अ आता है। जैसे च, क, ख, ग, घ, सबके अंत में अ जरूर आता है। तो अक्षरों में अकार में हूँ। समासों में द्वंद्व समास जो जोड़ता है वो द्वंद्व समास मैं हूँ। काल का भी महाकाल और सब मुख वाला विराट स्वरूप मैं हूँ। सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबको नाश करने वाली मृत्यु हूँ। उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति का हेतु मैं हूँ। और स्त्रियों में जो मुख्य स्त्रियां हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब मैं हूँ। ये 7 जो स्त्रियों के नाम बताए गए हैं, ये देवताओं की स्त्रियां हैं। और वैसे स्त्रीवाचक है, तो ये जो गुण है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, तो ये गुणों में भी प्रमुख है। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् माशानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन करने वाली श्रुतियों में बृहत् साम मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद में हूँ। तो जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री छंद है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो गीता के छंद है, वो अनुष्टुप छंद है। तो छंद मीटर है, मतलब किस मीटर में लिखा गया है। जो गायन शैली है, श्लोकों की जो गायन शैली है, वो छंदों में होती है। तो प्रत्येक छंद में निश्चित अक्षर होते हैं। जैसे गीता का जो अनुष्टुप छंद है, उसमें 8-8 करके 4 बार, तो एक श्लोक में 32 अक्षर होंगे। ध्रुतम छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयो जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहं। छल करने वालों में जुआ, जो छल करने वाला है वो जुआ, तो सबसे जुआ छल करने वालों में मैं हूँ। और प्रभावशाली पुरुषों का तेज में हूँ, प्रभाव में हूँ। जीतने वालों का की विजय में हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय में हूँ। सात्विक पुरुषों का सत्व में हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय। और वृष्णि वंशियों में भगवान का जन्म वृष्णि वंश में हुआ था। तो कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में सबसे प्रमुख मैं स्वयं वासुदेव हूँ। और पांडवों में, 5 पांडवों में सबसे प्रमुख अर्जुन तू है। मुनीनाम अप्यहम व्यास कवीनाम उशना कविः। मुनियों में वेद व्यास जी मैं हूँ, प्रमुख मुनि। और कवियों में शुक्राचार्य जी कवि मैं हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं
ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ, दमन करने की शक्ति मैं हूँ, और जीतने की इच्छा वाले की नीति में हूँ। गुप्त रखने के भाव में सबसे जो गुप्त है वो मौन है, वो मौन में हूँ, और ज्ञानवान का तत्व ज्ञान मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया मया भूतं चराचरम्। सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, और वह भी मैं ही हूँ। सब भूतों की उत्पत्ति का जो कारण है वह भी मैं हूँ, क्योंकि चर अचर कोई भी भूत ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो, सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से भगवान अपनी विभूति बताते हैं और अंत में कहते हैं कि मेरी विभूति का कोई अंत ही नहीं है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक मैं कहूँगा। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया। और मैंने जितनी विभूति मेरी बताई है ये तो संक्षेप में बताई है, क्योंकि इसका कोई अंत आदि अंत ही नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत मैंने तेरे को अर्जुन, तेरे को मैंने मेरी विभूति बताई है, बाकी इसका कोई विस्तार का कोई अंत नहीं है मेरी विभूतियों का। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत्पूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम्। जो भी जहाँ भी कहीं कोई ऐश्वर्यवान दिखे, कोई कांति युक्त दिखे, कोई शक्ति युक्त दिखे, उसको समझना कि ये मेरा ही अंश इसमें विशेष, जैसे सब होते हैं लेकिन कोई विशेष बुद्धिमान होता है, इसका मतलब उसमें भगवान का अंश विशेष है। जैसे बहुत सारे कवियों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ते हैं। बहुत सारे कवियों ने रामायण भी बहुत सारी लिखी है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तुलसीदास जी की है। तो इसका मतलब कि तुलसीदास जी पे भगवान की कृपा विशेष है। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ कोई विशेषता है, समझो मेरी कृपा, मेरा अंश उसमें अधिक है। इसलिए जहाँ जहाँ भी विशेषता है वो भगवान की ही विभूति है, हमारी कोई विभूति नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं, जैसे कोई कहे कि मैं धनवान, मैं विद्वान, भगवान कहते हैं वो उसका धनवान का धन मैं हूँ, विद्वान की विद्वता मैं हूँ, शक्तिवान बलवान का बल मैं हूँ। तो जो जो भी विभूति है वो भगवान की है, हमारी नहीं है। लेकिन हम झूठा अहंकार पाल लेते हैं कि ये हमारी है। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टव्यामिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान कहते हैं इतना विस्तार से जान के करेगा भी क्या, इतना समझ ले कि ये पूरे संसार को भी मैंने एक अंश में धारण कर रखा है। बाकी इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी सृष्टि, तरह तरह के ब्रह्मांड, तरह तरह के लोग, ये भी मेरे एक ही अंश में है। इसके अलावा भी मेरी बहुत बड़ी विभूति है, मेरा बहुत बड़ा, इसके अलावा भी मैं बहुत बड़ा हूँ। तो भगवान के अधिकतर अंश में अमृतमय अंश है अभी भी भगवान का, उसमें कोई प्रपंच नहीं है। केवल एक अंश में प्रपंच है, बाकी सारा अंश मुक्त है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां है। इस तरह से 10वां अध्याय पूरा हुआ, जिसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया था। और वर्णन तो क्या कर सकते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है, केवल एक अंश में ही मैंने सारा जगत धारण कर रखा है।
तो उसका उसका अंत तो पार हमारी बुद्धि में तो वो एक अंश भी नहीं आ रहा। जो भगवान कहते हैं कि एक अंश में सारा जगत है, उस सारे जगत को भी हम अपनी बुद्धि से नहीं देख पाते। तो भगवान की भी विभूति का वर्णन करना, देखना तो हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। अब ये कितनी बड़ी विभूति है भगवान की कि सारे ग्रह नक्षत्र भगवान ने बिना किसी आधार के टिका रखे हैं, केवल एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल पे। उनको कोई सहारा नहीं, कोई उनका आधार नहीं, केवल एक गुरुत्वाकर्षण से सबको अपने अपने स्थान पे स्थित कर रखा है। और इतने ब्रह्मांड में इतने ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा, सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। तो ये सब भगवान की छोटे से छोटे लेके अगर चींटी को भी देखेंगे, उसकी भी विशेषता देखते जाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं विभूति है, और बड़े से बड़े हिमालय में भी विभूति है। एक छोटा सा पौधा भी देखते हैं तो कैसे पौधा एक पत्ती से निकलता है, फिर कैसा उसमें रंग आता है, उसका तरह अलग अलग रंग आते हैं, वो उसमें फिर फूल आते हैं, फूल अलग अलग तरह के आते हैं। तो ये सब भगवान की विभूतियां हैं। अब अगला अध्याय जो है बहुत अच्छा अध्याय है। भगवान का विश्व रूप बताया गया है, विराट स्वरूप भगवान का इसमें बताया गया है। अर्जुन पूछता है, अथ एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच। अर्जुन कहता है, मद अनुग्रहाय परम गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझ पे अनुग्रह करने के लिए आपने जो अपनी गोपनीय अध्यात्म वचन कहे हैं, उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया। अब मेरे मन में अज्ञान नहीं है। आपके वचन सुन के मेरे जो संशय थे, मेरा जो अज्ञान था, वो चला गया। अब मेरे मन में आपने जो कहे उन बातों पे मेरा विश्वास है, उसमें मैं कोई संशय नहीं करता। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। तो अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्र, हे भगवान, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, ये सब विस्तार से सुन लिया, और आपकी अविनाशी महिमा को भी सुन लिया, आपके विभूति को भी मैंने सुन लिया। एवं एतत् यथार्थत्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मैंने आपने जो बताया, आपकी विभूतियां वो सब सुन ली, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं उसको देखूं। भगवान ने भी कहा था कि ज्ञान विज्ञान के सहित बताऊंगा, मेरा जो ज्ञान है वो भी बताऊंगा और उसे अनुभव भी कराऊंगा। तो अर्जुन भी कहता है कि भगवान, अब मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ। उन विभूतियों को जिसको आपने कहा है, उस विभूतियों का थोड़ा बहुत दर्शन करना चाहता हूँ। उनका मेरे को दर्शन कराइए, मैं देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आपके ऐश्वर्य को, आपके ज्ञान को, आपकी शक्ति को, आपके बल को, आपके वीर्य को, आपके तेज को, इसको मैं सब चीजों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ कि आपका रूप कैसा है, आपका ऐश्वर्य क्या है, आपका बल, वीर्य, शक्ति क्या है, इन सब को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अगर आप समझते हो कि मैं योग्य हूँ
मैं देख पाऊंगा तो फिर मेरे को अपने विराट स्वरूप, अपने स्वरूप का मेरे को दर्शन कराइए, अपनी अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण, नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विना मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तू मुझ में आदित्य को भी, सूर्य को भी तू मुझ में ही देखेगा, 8 वसुओं को मुझ में देखेगा, 11 रुद्र को मुझ में देखेगा, दोनों अश्विनी कुमार को मुझ में ही देखेगा, 49 मरुत को मेरे में ही देखेगा, और भी बहुत सारे जो तूने नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं सुना है, वो सब चीजें तू मेरे अंदर देखेगा, मेरी विभूति को देखेगा, प्रत्यक्ष देखेगा। इहे कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश सच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। अब तू मेरे शरीर के अंदर ही सारे चराचर को, संपूर्ण जगत को देख, और जो कुछ देखना चाहता है वो सब कुछ मेरे अंदर ही देख लेगा। तो भगवान अपने भक्तों को अपने इस तरह के रूप का दिखाते हैं। जैसे कौशल्या जी को भगवान ने अपना मुंह खोल के, मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था। जैसे काकभूषुम जी को भगवान हंसे और हंसते काकभूषुम जी अंदर चले गए, और भगवान के अंदर ही काकभूषुम जी ने सारा ब्रह्मांड, सारा लोक, तरह तरह के देवता, ऋषि, मुनि सब उन्होंने अंदर ही देख लिए भगवान के अंदर। तो ये संसार सारा भगवान के अंदर ही है, और भगवान के शरीर के अंदर ही हम सब समाहित हैं। तो भगवान कहते हैं अब तू मेरे उस विराट स्वरूप के दर्शन करेगा अर्जुन। न तु शक्येषु द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। भगवान कहते हैं लेकिन मेरे उस स्वरूप को, मेरे विराट स्वरूप को तू अपने इस चर्म चक्षु से जो तेरे पास है उससे नहीं देख पाएगा, अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाएगा। उसके लिए तेरे को दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे हम लोग कोई दूर की वस्तु है तो हम लोग अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाते, तो उसके लिए अलग से लेंस लगी हुई दूरबीन चाहिए। कोई बहुत बारीक चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है, हमारे सामने पड़ी है, हमारे सामने प्लेट पे या टेबल पे पड़ी है, लेकिन हम नहीं देख पाते, उसके लिए हमें अलग यंत्र चाहिए, माइक्रोस्कोप से हम उसको देख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस मेरे विराट स्वरूप को भी हम, क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक सीमा है। जैसे नेत्र जो है 180 डिग्री के बाद नहीं देख पाते, और कितनी दूर का देख पाते हैं वो भी एक सीमा है, कितनी नजदीक का देख पाते हैं वो भी एक सीमा है, और कितने दायरे का देख पाते हैं ये भी एक सीमा है। वैसे ही कान कितनी आवाज सुनेंगे वो एक सीमा है। अगर मैं बहुत धीरे बोलूं तो भी नहीं सुन पाओगे, बहुत तेज बोलूं तो भी नहीं सुन पाओगे। तो कितने डेसिमल से कितने डेसिमल तक सुनोगे वो एक रेंज है, उस रेंज में आएंगे तो ही सुना जाएगा। तो हमारी सारी इंद्रियों की वैसी एक क्षमता है, एक सीमा है, उसके पार हम नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। भगवान कहते हैं मेरा जो विराट स्वरूप है वो तेरे इस चर्म चक्षु से, इन नेत्रों से, इनके रेंज के बाहर है। तो अपने इन नेत्रों के द्वारा तू
मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख पाएगा। तो मैं तेरे को दिव्य चक्षु दूंगा, उससे तू मेरे विराट स्वरूप को देख पाएगा। एक बार किसी ने मेरे को एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में कुछ कोई यंत्र से, माइक्रोस्कोप से या अन्य किसी लेंस वाले यंत्र से वो दो तरह से जूम करते करते दो एक बार तो ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। तो नीचे वो एक पेड़ के एक किसी पत्ते में और एक किसी पत्ते के अंदर फिर जूम करता 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 वो उस पत्ते को बहुत डिटेल में दिखाता है, बहुत विस्तार से दिखाता है। और लास्ट में ऐसे लगेगा पत्ते में जैसे पूरा ब्रह्मांड है, पूरे जैसे वहां पे भी चांद, तारे, सूर्य सब कुछ है और सब जैसे गैलेक्सी की पिक्चर देखते हैं वैसे टिमटिमाते हुए सारे ग्रह नक्षत्र दिखते हैं। और वही चीज अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर जैसे किसी उसी पेड़ से ले लीजिए, उस पेड़ से ऊपर जाते जाओगे तो पहले तो बड़ा आसमान दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। फिर वही आसमान ऊपर जाओगे तो वो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ गए तो फिर अलग तरह तरह के ग्रह नक्षत्र दिखेंगे। तो जो कुछ ऊपर दिख रहा है वही उस पत्ते में दिख रहा है। तो पत्ते में भी अगर आप उसको और विस्तार से और जूम करते करते और उसमें चले गए तो वही दृश्य जो ब्रह्मांड में ऊपर है वही उसके अंदर है। हम लोग जब बोलते हैं ना कि एक कण कण में ब्रह्मांड है, तो वास्तव में हर कण के अंदर अपना एक ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड भी पूरा एक कण से कण कण करके मिलके ही बना है। तो भगवान का रूप जो है वो एक कण में भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड जो है वो भी एक कण है। इस तरह का भगवान का रूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। लेकिन हमारी जितनी देखने की, सुनने की क्षमता है, हम उतना ही देख सकते हैं, उतना ही सुन सकते हैं। जब भगवान कृपा करे, भगवान दिव्य दृष्टि दे, समझने की भी हमारी एक क्षमता है। जितनी भगवान ने हमको समझने की योग्यता दे रखी है, बस उतना ही समझ सकते हैं। उसमें से भी हम लोग अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। कुछ लोग करते हैं तो वो हमसे ज्यादा समझ लेते हैं, ज्यादा उनको ज्ञान हो जाता है, ज्यादा वो विज्ञान को जान पाते हैं और हम लोग हैं जो उस क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाते। तो भगवान ने जो दे रखा है हम उसका भी उपयोग नहीं कर पाते और जितना अधिकतम हो सकता उसका उपयोग, वो भी एक सीमा है, उसके बाहर वो भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि दिव्य चक्षु दूंगा जिसके द्वारा तू मेरे विराट स्वरूप को देख पाएगा। तो ये दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि है। दिव्य चक्षु ऐसा नहीं है कि अलग से, जैसे पहले कई सिनेमा हॉल में 3D मूवी देखने के लिए एक अलग से चश्मा दिया जाता था कि 3D ऐसे साधारण नेत्रों से नहीं दिखता, लेकिन उस चश्मे को पहन लोगे तो वो 3D मूवी दिखती थी। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि साधारण नेत्रों से तू मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख पाएगा, मैं तेरे को दिव्य चक्षु दूंगा। और वो दिव्य चक्षु क्या है? ज्ञान दृष्टि है। मैं तेरे को ज्ञान की दृष्टि दूंगा जिससे तू मेरे विराट स्वरूप को देख पाएगा, समझ पाएगा। संजय उवाच। एक बार किसी का प्रश्न था, आप में से था या बाहर किसी का था, ये था कि जब अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो संजय क्या कर रहा था। संजय ने भी देखा होगा, तो यहाँ पे संजय वाच आ रहा है कि संजय ने भी देखा था उस स्वरूप को। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं स्वरूपमेश्वरम्। संजय कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को ये सारी बात सुना रहे हैं, आपको देखा हाल।
हस्तिनापुर में बैठ के। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर, अब सब पापों का नाश करने वाले भगवान इस प्रकार करके और अर्जुन के सामने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। अपना ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप भगवान प्रकट दिखलाया भगवान ने। कैसा है भगवान का स्वरूप? अनेक वक्त्रम नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्या दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। भगवान के अनेक मुख है, अनेक नेत्र है। वास्तव में तो सारे मुख जो सारे जीव जंतुओं के हैं, सारे मनुष्यों के, सारे अन्य जीवों के, पशु के, पक्षी के, वो सारे भगवान के ही है। तो हम हमारे नेत्रों से ये नहीं देख पाते कि जितने भी मुख है संसार में, जितने भी मुखों से हम सब खा रहे हैं, वो भगवान का के ही मुख है। जितने भी नेत्रों से हम सब देख रहे हैं, वो भगवान के ही नेत्र है। तो संजय कहते हैं कि भगवान का जो रूप है अर्जुन के सामने प्रकट किया भगवान ने, उसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन है। वहाँ बहुत ही दिव्य आभूषण है भगवान के, और बहुत से दिव्य शस्त्र भगवान ने हाथ में धारण किए हुए हैं। भगवान की दिव्य माला है, वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध आ रही है भगवान के शरीर से। भगवान ने दिव्य लेप किया हुआ है। सब प्रकाश से आश्चर्य युक्त भगवान का ये विराट स्वरूप है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखने की एक सीमा होती है, भगवान के रूप की कोई सीमा ही नहीं है, और सब और दिख रहा है। केवल ये नहीं कि सामने दिख रहा है, पीछे देखो तो भी भगवान, ऊपर नीचे सब तरफ भगवान का ही विराट स्वरूप है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों आकाश एक साथ, हजारों आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए। इतना प्रकाश है भगवान में। एक सूर्य का प्रकाश ही हमसे देखा नहीं जाता, तो हजारों अगर सूर्य उत्पन्न हो जाए तो कितना प्रकाश होगा। भगवान से उतना प्रकाश निकल रहा है। तो वो भी भगवान, उतना प्रकाश भी भगवान के प्रकाश के आगे फीका है। हजारों सूर्य एक साथ चमके, उतना प्रकाश भी भगवान के प्रकाश के आगे फीका है। जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया था अमेरिका के वैज्ञानिक ने, तो उसने जो परमाणु परीक्षण में देखा, जो परमाणु का विस्फोट हुआ, उससे जो प्रकाश निकला, उसने गीता का ये श्लोक कोट किया था उसमें। और गीता का ये वाला श्लोक, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ये कोट करके उसने कहा था कि जो भगवत गीता में जिस भगवान का वर्णन किया गया है, तो परमाणु विस्फोट से भी उतना ही प्रकाश होता है, या जो प्रकाश मैंने परमाणु विस्फोट से देखा, उसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है इस श्लोक में। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अब अर्जुन, संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि अर्जुन एक जगह स्थिर होके भगवान के इस दिव्य स्वरूप को
देख रहा है। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शीर्षं देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान की, अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है भगवान का उस रूप देख के, वो विराट स्वरूप देख के। और अब पुलकित शरीर से अर्जुन भगवान के उस विश्व स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक भक्ति सहित प्रणाम करके हाथ जोड़ के अब भगवान की स्तुति कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन जो भगवान की स्तुति कर रहा है उसे हम कल देखेंगे विस्तार से। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम।